नमस्कार साथियों। एफसीआई वॉचमैन पंजाब एडमिट कार्ड को लेके बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह। तो जैसा कि मेरे पंजाब के साथियों, मैंने आप सभी को बोला था, ठीक है, मंजिलें कितनी दूर क्यों ना हो, मंजिलें चाहे कितनी दूर क्यों ना हो, मन में धैर्य और आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, और सभी मिलकर एफसीआई वॉचमैन के एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। तो मैं आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करूंगा आज, ठीक है, कि एफसीआई पंजाब का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार के है, ठीक है, बेस्ट स्टडी प्लान बताने वाला हूं, हाउ टू अटेम्प्ट 80+ स्कोर के साथ आप इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर सकते हो। तो ठीक है, बने रहिए सरकारी प्रूडेंस 37 चैनल पर। ठीक है, यहाँ पर आपको हर प्रकार की सरकारी नौकरी और तमाम तरीके का ज्ञान आपको सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो आइए बात करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे कि कितना पढ़ें बच्चों, और क्या पढ़ें और क्यों पढ़ें। ये तीनों क्वेश्चन इस वीडियो में क्लियर करूँगा। सबसे पहले बात करेंगे क्या पढ़ें। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ बता देते हैं, आपको जैसा कि पता है कि 120 नंबर का आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, 120 नंबर का एग्ज़ाम। ठीक, अब यहाँ पे समझना 30 नंबर, ठीक है, 30 नंबर का आपका यहाँ पे रहने वाला रीजनिंग, 30 नंबर का रहेगा जीके जीएस, 30 नंबर का इंग्लिश। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है, मैं क्लियर तरीके से दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे मैथ जो है वो भी 30 नंबर का, 3 चौके 12। ठीक है, तो 30 नंबर का है। अब बात करेंगे क्या पढ़ें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पढ़ें ये हमने आपको बता दिया, ये अभी आपको एग्ज़ाम पैटर्न बताया हमने। ठीक है, कितना पढ़ें, देखो आपको पता है अब एग्ज़ाम के लिए कम टाइम बचा है, जिसकी प्रिपरेशन अच्छी है वो अच्छी बात है, लेकिन अब क्या पढ़ें। देखिए सबसे पहले मैं जीके जीएस की बात करूँगा। देखिए स्टैटिक जीके पढ़ के जाएं, और अब करंट अफेयर की बात करूँगा। तो करंट अफेयर आप हो सके 2021 का पढ़ के जाएं मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि 2021 का इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, बच्चे सोचते हैं कि 6 महीने 7 महीने पहले वाला पढ़ के चले जाते हैं। 2021 का भी पढ़ के जाइए, 22 का भी पढ़ के जाइए। ठीक है, मैं आपको PDF भेज दूंगा, ग्रुप में जुड़ जाना। ठीक है, सभी चीज़ मैं आपको वहाँ शेयर कर दूंगा। अब क्या पढ़ें, ठीक है, क्या पढ़ें, तो मैंने आपको अभी करंट अफेयर्स के बारे में बता दिया, जीके जीएस कैसे पढ़ना है। ठीक है, हो सके आप MCQ टाइप वाले क्वेश्चन ज़्यादा मॉक लगाएं, इसी से आपका अच्छा स्कोर भी बनेगा। ठीक है, तो अब दूसरी बात करते हैं यहाँ पे क्या पढ़ें। ठीक है, अभी मैंने बताया ना सब्जेक्ट वाइज आपको। तो अब मैथ में वही, अब बच्चों के डाउट है कि सर मैथ किस लेवल का आने वाला। देखिए आपको मैं बता दूं, SSC CHSL, क्या SSC CHSL के लेवल का मैथ इसमें पूछा जा रहा है। और जो बच्चा ये सोचता है कि 10th ये तो वॉचमैन का जॉब है, ठीक है, इसे छोटा लेके समझ रहा है ना, वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ठीक है, ये कोई छोटी मोटी जॉब नहीं है। जिसका ग्रेड पे CHSL के क्लर्क से अच्छा है, तो आप उसे छोटा कैसे मान सकते हो। पोस्ट से देखो, इंसान काम से छोटा नहीं होता है, यानी कि पोस्ट से छोटा बड़ा नहीं होता है। ठीक है ना, आप ये चीज़ समझिए कि इसमें इतना अच्छा ग्रेड पे दिया जा रहा है आपको। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या है, एग्ज़ाम भी SSC के ही लेवल का है। देखो SSC में रीजनिंग GS GK, ठीक है आपका, और रीजनिंग मैथ इंग्लिश, ये चीज़ें पूछते हैं 4। ठीक है, और इसी में इसमें भी वही है, बट इसमें 30 नंबर का हर सब्जेक्ट से पूछा जा रहा है। अब बात करेंगे रीजनिंग में। बच्चों रीजनिंग में आप सिलोजिज्म पढ़ के जाइए, डायरेक्शन पढ़ के जाइए, डाइस पढ़ के जाइए, और कैलेंडर पढ़ के जाइए। ठीक है, और एनालॉजी पढ़ के जाइए, सिलोजिज्म हो गया। ठीक है, लेटर सीरीज तो हमेशा आता ही है। ठीक है, बाकी 2-3 और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे वेन डायग्राम। ठीक है, तो रीजनिंग लगभग सभी पढ़ के जाइए, इतना टफ नहीं होता। ठीक है, बाकी अब बेस्ट स्टडी प्लान हमने आपको ये दे दिया है। बाकी इंग्लिश के लिए मैं बोलूँगा, इंग्लिश के लिए क्या करें, आप आपके पास बहुत कम टाइम बचे हैं। ठीक है, तो आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, हर दिन के 10-10 वोकेबलरी आप पढ़ें, 10 नए वर्ड्स पढ़ें, जिससे कि आपका, क्योंकि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन और इडियम फ्रेजेस, ठीक है, और आपका सिनोनिम एंटोनिम, ये सब चीज़ें पूछी जानी हैं, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। तो हाउ टू अटेम्प्ट 80+ स्कोर। अब बच्चों के मन में डाउट है कि ये एग्ज़ाम जो है बच्चों, ये एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन है, ऑफलाइन होना है। अब बच्चों के डाउट रहते हैं कि सर पहले क्या मतलब कि ऑफलाइन में हमें प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। देखिए अगर आप पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप क्या करें कि पहला जैसे क्वेश्चन किया तो सामने उसके गोला फिल कर दिया तुरंत। कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, गोला भरना भूल जाते हैं, सोचते हैं कि बाद में भरेंगे, उससे
दिक्कत हो जाती है। या आप ऐसे कीजिए, याद रखिए सबसे पहले 1 से लेके 20 क्वेश्चन कीजिए, 20 के गोले, पर ऐसे में आपको दिक्कत हो जाएगी। साथ के साथ भरेंगे तो आप एकदम आपको क्लियर और कंफर्म पता चलता रहेगा, ठीक है। और इस बार SP 37 के साथ होगी सीट पक्की। ये मैंने क्यों लिखा है, SP मतलब कि सरकारी प्रूडेंस 37 के साथ होगी सीट पक्की, यानी कि SP 37 ये मेरे चैनल का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन में अच्छे से जुटे रहिए, लगे रहिए, ठीक है। बाकी एडमिट कार्ड आपको बता दूं रातों रात आ जाएगा आपका, ठीक है। कल सुबह तक देख लेना, आपको दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी सभी बच्चे अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, ठीक है। आपको बता दिया हूँ कौन कौन से टॉपिक से पढ़ना है, क्या आता है, ठीक है। बाकी एक दो क्वेश्चन और भी हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो आपका ये एग्ज़ाम जो होगा 120 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। आपको जैसा कि मैं बता देता हूँ, और एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि आप सभी लोगों का जो बायोमेट्रिक, देखिए इस एग्ज़ाम के अंदर आपका बायोमेट्रिक नहीं होने वाला है। बायोमेट्रिक जैसे कहते हैं ना वेरिफिकेशन होता है, ठीक है, वो क्योंकि FCA हरियाणा में भी नहीं हुआ था। अब बात करता हूँ कि इसके कट ऑफ और आंसर की क्या आएगी सर या नहीं आएगी, तो मैं बोलता हूँ बच्चों इसकी आंसर की नहीं आएगी। क्या इसकी जो आंसर की है वो नहीं आएगी, ठीक है। सीधा आपको क्या है रोल नंबर दिया जाएगा जब आपका इसमें शॉर्ट लिस्टेड या जब आपका रिजल्ट आएगा इसका प्री का, यानी कि जो ये आप टेस्ट दोगे तो सीधा आपका रोल नंबर दिखाया जाएगा वहाँ पे मेंशन करके। आपको आगे की जानकारी भी दे दिया हूँ, ठीक है। बाकी आप तैयारी में लगे रहिए। मैंने आपको एग्जाम पैटर्न भी बता लिया है किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आप SSC के लेवल की तैयारी करके चलिए, तब जाके आप FCA वॉचमैन निकाल सकते हैं। अगर आप पहले ही सोच रहे कि हाई स्कूल लेवल का 10th लेवल का है तो आप भूल जाइए कि सिलेक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करें। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं मिलता हूँ अगले अपडेट में।